टाइटैनिक ने जहाज के अंतिम क्षणों की अभूतपूर्व झलक पेश की है। मलबे के विस्तृत त्रिआयामी पुनर्निर्माण से पता चलता है कि जहाज के डूबते समय भी इंजीनियरों ने रोशनी चालू रखने के लिए काम किया था। टाइटैनिक का एक ऐसा संस्करण भी है जिसे हमने आज सुबह तक कभी नहीं देखा था। जी हां, विशेषज्ञों ने विशेष तकनीक का उपयोग करके पूरे जहाज का समुद्र तल पर मानचित्रण किया है और उसका डिजिटल प्रतिरूप तैयार किया है। टाइटैनिक हमेशा से एक डूबा हुआ जहाज मात्र नहीं रहा है। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पौराणिक टाइटैनिक का एक नया रूप। ये ताजा तस्वीरें 2.5 मील पानी के नीचे के बदले हुए परिदृश्य को उजागर करती हैं। यह अटलांटिक महासागर के नीचे जमे हुए रहस्य, त्रासदी और गुप्त बातों का एक संग्रह है। हाल ही में एक अत्याधुनिक पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन ने पहले से प्रतिबंधित क्षेत्र के अंधेरे को चीरते हुए जहाज के उन कोनों को उजागर किया है जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस फुटेज ने विशेषज्ञों को दंग कर दिया। केबिन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले थे। निजी सामान समय के साथ ठहर गए थे और गलियारे मानो अतीत की कहानियां सुना रहे थे। पहली बार टाइटैनिक का छिपा हुआ दिल पूरी तरह से सबके सामने है और आज आपको इसकी झलक नहीं बल्कि स्पष्ट फुटेज मिल रही है जो तकनीक की सीमाओं को पार कर रही है। ड्रोन के अटलांटिक महासागर में उतरने से बहुत पहले ही गोता लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। महीनों की योजना, सिमुलेशन और इंजीनियरिंग संबंधी सुधारों के बाद एक ऐसी मशीन बनाई गई थी जो उन परिस्थितियों में भी जीवित रह सके जिन्हें कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। सतह पर मौजूद किसी भी दबाव से 1000 गुना अधिक दबाव, हिमांक बिंदु से थोड़ा ऊपर का तापमान और घोर अंधकार। यह कोई साधारण पनडुब्बी यात्रा नहीं थी। यह एक रहस्यमयी दुनिया में एक मिशन था जहां प्रकाश भी अलग तरह से व्यवहार करता है। बारीक गाद और निलंबित कणों में बिखरता हुआ मानो रात के आकाश में छोटी छोटी चिंगारियां हों। यह ड्रोन देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के किरदार जैसा लग रहा था। छोटा लेकिन शक्तिशाली सेंसरों, हाई डेफिनेशन कैमरों और रोबोटिक भुजाओं से लैस जो कोमल स्पर्श से ही नाजुक वस्तुओं को उठा सकती थीं। इंजीनियरों ने इसे संकरे गलियारों और अस्थिर क्षेत्रों से गुजरने के लिए डिजाइन किया था ताकि एक सदी से अधिक समय से जम रही नाजुक तलछट को कोई नुकसान न पहुंचे। हर हरकत सधी हुई, सोची समझी तकनीक और सटीकता का एक अद्भुत नृत्य थी। जैसे जैसे ड्रोन नीचे उतरता गया, उसकी रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए टाइटैनिक को ऐसे रोशन कर दिया जैसा पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। ढह चुके डेक, मुड़ी हुई धातु और कभी भव्य रही सीढ़ियां जो अब जंग खा चुकी थीं और समुद्री जीवों से ढकी हुई थीं, उन पर परछाइयां फैली हुई थीं। जहाज की विशालता ने तुरंत ही चौंका दिया। ऊपर से देखने पर यह इतिहास का एक विशालकाय स्मारक प्रतीत होता था, लेकिन करीब से देखने पर इसकी हर सतह कहानियों से भरी हुई थी। पेंट की परतें उखड़ रही थीं, रिवेट्स दिखाई दे रहे थे, फर्नीचर की सूक्ष्म आकृतियां दशकों की जंग और समुद्री दबाव में समा गई थीं। यह यात्रा चुनौतियों से भरी थी। समुद्री धाराएं अदृश्य हाथों की तरह ड्रोन को धकेल रही थीं, जबकि विक्षुब्ध तलछट के बादल उसके कैमरों को ढकने की धमकी दे रहे थे। एक समय ऐसा आया जब ड्रोन ढह चुके हिस्से के ऊपर घंटों तक रुका रहा, एकदम सटीक स्थिति बनाए रखते हुए, मानो वह भी उस जगह की रहस्यमयी खामोशी को आत्मसात कर रहा हो। इंजीनियर ऊपर लगे मॉनिटरों पर चिंता से देख रहे थे, किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे। लेकिन ड्रोन ने त्रुटिहीन प्रदर्शन किया। एक ऐसी दुनिया में एक मूक अन्वेषक की तरह जो एक सदी से भी अधिक समय से मानव दृष्टि से कटी हुई थी। और फिर आया पहला असली आश्चर्य, प्रतिबंधित क्षेत्र।
दशकों से इस क्षेत्र को अन्वेषण के लिए अत्यधिक खतरनाक माना जाता था। संरचनात्मक ढहने कमजोर दीवारों और आगे और नुकसान होने के जोखिम ने गोताखोरों और रोबोटों दोनों को ही इससे दूर रखा था। लेकिन ड्रोन बड़ी सहजता से उस अंतरिक्ष में उतर गया। उसके कैमरों ने आधुनिक अन्वेषण से अछूते गलियारों और कमरों को उजागर किया। जंग लगे दरवाजे अभी भी अपने कब्जों पर लटके हुए थे। बिखरी हुई चीजें यहां कभी बसे लोगों के जीवन की झलक दे रही थीं, और तलछट की एक परत समय के कैप्सूल की तरह हर चीज को एक रहस्यमय ठहराव में संरक्षित कर रही थी। यहां तक कि छोटी से छोटी चीजें भी ध्यान आकर्षित करती प्रतीत हो रही थीं। फर्श की टाइल पर पड़ा एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का प्याला, बही खाते का एक टुकड़ा, या समय और दबाव से कोने में धंसी हुई एक मुड़ी हुई कुर्सी। ड्रोन की यात्रा का हर एक इंच एक अद्भुत अनुभव था। लाइव फीड देख रहे इंजीनियर और इतिहासकार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जहाज के आंतरिक भाग के बारे में दशकों से चली आ रही धारणाएं वास्तविक समय में बदल रही थीं। यह सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं था, यह गति के माध्यम से कहानी कहने का एक तरीका था। कैमरे का हर झुकाव, हर सावधानी पूर्वक किया गया प्रयास न केवल एक जहाज को बल्कि समय में ठहरी एक दुनिया को उजागर करता था। ड्रोन एक मशीन से कहीं अधिक बन गया था। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु था जो इतिहास की फुसफुसाहट को जीवंत, लगभग मूर्त छवियों में बदल देता था। जब तक वह सतह पर आया, टीम ने वह देख लिया था जिसे कई लोग असंभव मानते थे। वे टाइटैनिक के सबसे गुप्त हृदय में प्रवेश कर चुके थे, जहां परछाइयां ऐसी कहानियां सुना रही थीं जिन्हें एक सदी से सुना जाना बाकी था। वह कैसा दिखता था? समय में जमा हुआ एक जहाज। जैसे ही ड्रोन की रोशनी टाइटैनिक की सतह पर पड़ी, ऐसा लगा मानो सागर फट गया हो और एक रहस्यमयी दुनिया सामने आ गई हो। जहाज एक सदी से भी अधिक समय से वहीं पड़ा था, फिर भी वह इस तरह जीवंत लग रहा था जिसे कोई तस्वीर या सोनार मानचित्र नहीं दिखा सकता था। जंग ने उसके ढांचे को टेढ़े मेढ़े पैटर्न में तराश दिया था। समुद्री शैवाल और मूंगे ने अपना अपना क्षेत्र बना लिया था। फिर भी इस सारी बर्बादी के बीच एक रहस्यमयी सुंदरता, एक जमी हुई भव्यता थी जो कभी इस जहाज की शान को दर्शाती थी। जैसे ही कैमरे जहाज के अगले हिस्से पर घूमे, विशेषज्ञ विनाश की भयावहता और साथ ही उल्लेखनीय संरक्षण को देखकर दंग रह गए। डेक के कुछ हिस्से जो कभी पॉलिश की हुई लकड़ी और पीतल की फिटिंग से जगमगाते थे, दशकों तक लगातार पानी के दबाव में रहने के कारण थोड़े नरम पड़ गए थे, लेकिन अब भी सही सलामत थे। अजीब बात यह थी कि जहाज के मलबे की अव्यवस्था व्यवस्थित सी लग रही थी, मानो प्रकृति ने कुछ कहानियों को संरक्षित करने और दूसरों को धीरे धीरे मिटाने का फैसला किया हो। अंदर ड्रोन की आवाज से एक ऐसी दुनिया का पता चला जो आधुनिक हाथों से बिल्कुल अछूती थी। टूटे हुए शीशे वाले एक केबिन में धुंधली रोशनी परावर्तित हो रही थी, जिससे गाद से ढकी फर्श दिखाई दे रही थी। फिर भी किसी तरह बिस्तर, कुर्सी और एक छोटी लेखन मेज की रूपरेखा को पहचानने के लिए पर्याप्त ढांचा मौजूद था। फर्श पर निजी वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं, जूतों के टुकड़े, एक धूमिल जेब घड़ी, यहां तक कि एक फटा हुआ चमड़े का सूटकेस भी, जिसका सामान बहुत पहले समुद्र में घुल चुका था। हर कलाकृति मानो कोई कहानी फुसफुसा रही हो, कल्पना को आमंत्रित कर रही हो कि वह यहां बीते समय में बसे लोगों के जीवन की कल्पना करे। दीवारें अपनी अपनी कहानियां बयां कर रही थीं। रंग की परतें उखड़कर मंद रंगों का एक मोज़ेक बना रही थीं, और खुदे हुए शुरुआती अक्षर चालक दल या यात्रियों के निशानों का संकेत दे रहे थे। नन्हे नन्हे उंगलियों के निशान
जो हमेशा के लिए जम गए थे। कुछ जगहों पर धातु के बीम किसी बुरे सपने के अवशेषों की तरह मुड़े हुए थे, वर्षों के क्षरण से ढह चुके थे, फिर भी मूल संरचना की झलक दे रहे थे। विशेषज्ञ झुककर स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए थे और ढहने के मार्ग और क्षय की समय रेखा पर चर्चा कर रहे थे। ड्रोन से ली गई हर तस्वीर नई पहेलियां पेश कर रही थी, लेकिन साथ ही इतिहास के छोटे छोटे अनमोल खजाने भी। शायद सबसे चौंकाने वाली बात वह सन्नाटा था जो सन्नाटे में छा गया था। फिल्मों के विपरीत, जहां चरमराती हुई लकड़ियों या दूर से आती कराहों की आवाजें हावी रहती हैं, टाइटैनिक का मलबा एक शांत दुनिया है। वहां केवल इंजन की धीमी गूंज और सोनार संकेतों की हल्की सी खड़खड़ाहट ही सुनाई देती है। लाइव फीड देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो हम किसी डूबे हुए जहाज को देख रहे हों, न कि किसी पवित्र गिरजाघर में कदम रख रहे हों। वातावरण में सन्नाटा और श्रद्धा व्याप्त थी। पानी में तैरती गाद भी धीमी गति से चलती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो हवा में इस तरह से ठहरी हो कि ड्रोन की हर हरकत किसी फिल्म की तरह लग रही हो। कुछ कमरों में अप्रत्याशित व्यवस्थाएं देखने को मिलीं। भोजन कक्ष में मेजें अभी भी अपनी जगह पर थीं। कुर्सियां इस तरह झुकी हुई थीं मानो उन्हें जल्दबाजी में छोड़ दिया गया हो। एक गलियारे में एक ढही हुई बीम के नीचे एक सूटकेस फंसा हुआ दिखाई दिया। उसके अंदर की चीजें बिखरी हुई थीं, जिससे लग रहा था कि किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। ऐसे ही क्षणों ने विशेषज्ञों को न केवल दस्तावेजीकरण करने के लिए, बल्कि समय में ठहर चुके मानवीय नाटक पर चिंतन करने के लिए भी प्रेरित किया। शायद सबसे भयावह खोज निचले डेक के केबिनों में हुई। ड्रोन के कैमरों ने बंक के अवशेष, निजी सामान और यहां तक कि छाया में संरक्षित हस्तलिखित नोटों के टुकड़े भी कैद किए। दीवारों पर जंग के निशान दशकों के बीतने का प्रमाण दे रहे थे, जबकि तल छट में धुंधली आकृतियां उन वस्तुओं का संकेत दे रही थीं जिन्हें कभी सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। विशेषज्ञों ने एक तरह की सहज प्रतिक्रिया महसूस करने की बात कही। जहाज सिर्फ एक मलबा नहीं था, यह स्मृतियों का पात्र था। एक ऐसी जगह जहां अतीत की मौजूदगी लगभग मानवीय उपस्थिति के साथ अभी भी महसूस हो रही थी। ऊपर से ड्रोन ने गहरे समुद्र तल पर जहाज की आकृति के विस्तृत दृश्य कैद किए। आगे से पीछे तक टाइटैनिक अपनी पूरी दुखद भव्यता के साथ फैला हुआ था। टाइटैनिक की दुखद कहानी ने पूरी दुनिया को मोहित कर लिया है। वैज्ञानिकों ने एसएस टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा और अहंकार का प्रतीक है, लेकिन करीब से देखने पर हर कोने में रहस्य छिपे थे। छोटी छोटी अंतरंग बातें जो इतिहास को जीवंत बना देती थीं। जहाज अब सिर्फ किताबों की कहानी नहीं रह गया था, या फिर संग्रहालयों में एक दूरस्थ प्रतिमा। यह एक जीवंत सांस लेती हुई कलाकृति बन गई थी, जो ड्रोन के लेंस के माध्यम से सीधे बोल रही थी। घंटों की फुटेज के बाद भी टीम जानती थी कि उन्होंने अभी सिर्फ सतह को ही छुआ है। हर दृश्य नए सवाल खड़े करता था, छिपे हुए रहस्यों की ओर इशारा करता था और ऐसे खुलासे का वादा करता था जो जहाज के बारे में अब तक ज्ञात धारणाओं को पूरी तरह बदल सकते थे। टाइटैनिक, जो कभी शांत और अछूत था, अब बोल रहा था, परछाइयों में, जंग में, छोटी छोटी कलाकृतियों में। और आखिरकार दुनिया ने सुन लिया। प्रतिबंधित खंड के रहस्य, टाइटैनिक का प्रतिबंधित खंड, गहरे समुद्र के खोजकर्ताओं के बीच हमेशा से ही किंवदंतियों का विषय रहा है। दशकों तक यह आम लोगों के लिए बंद रहा था। संकरी गलियां, कमजोर दीवारें और ऐसे हिस्से जो सबसे उन्नत ड्रोनों के लिए भी बेहद अस्थिर माने जाते थे। किसी को नहीं पता था कि उस प्रतिबंधित क्षेत्र के पार वास्तव में क्या था। कुछ लोगों ने ढह चुके क्रू क्वार्टरों की कल्पना की। अन्य लोग छिपे हुए सामान या जल्दबाजी में छोड़े गए निजी सामान के बारे में फुसफुसा रहे थे।
लेकिन जब नया ड्रोन चुपचाप निषिद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ तो ऐसा लगा मानो किसी ऐसे खजाने का ताला खुल गया हो जिसे छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। टीम को सबसे पहले जिस बात ने चौंकाया वह थी उस जगह की रहस्यमयी अक्षुण्णता। बाहरी डेक भयावह अराजकता में ढह गए थे, लेकिन यह हिस्सा मानो जानबूझकर संरक्षित किया गया प्रतीत होता था। जंग लगे दरवाजे अभी भी अपने कब्जों पर लटके हुए थे, हालांकि समुद्र के निरंतर दबाव से वे थोड़े झुक गए थे। लोगों को लगता था कि जहाज डूब नहीं सकता, तो आखिर वह समुद्र तल पर इस हालत में कैसे पहुंच गई। दीवारों पर जगह जगह से उखड़ा हुआ पेंट था, जो ड्रोन की एलईडी लाइटों की हल्की रोशनी में धुंधला सा दिख रहा था, मानो 100 साल से भी पहले की सजावट की झलक दे रहा हो। यहां तक कि गाद से ढके फर्श पर भी फर्नीचर के धुंधले निशान दिख रहे थे, जिससे पता चलता था कि आखिरी रहने वाले अचानक चले गए थे, लेकिन बहुत कुछ पीछे छोड़ गए थे। गलियारे किसी भूतिया भूल भुलैया की तरह फैले हुए थे, संकरे और घुटन भरे, फिर भी ड्रोन के लिए पूरी तरह से चलने लायक। हर मोड़ पर एक जमी हुई दुनिया के और टुकड़े सामने आते गए। एक कुर्सी ढहे हुए बीम के नीचे फंसी हुई थी। एक छोटी सी अलमारी टूटी हुई थी, जिसमें लंबे समय से भूली हुई वस्तुएं और कुछ ऐसी चीजें थीं जो केवल किसी ऐसे यात्री या चालक दल के सदस्य की हो सकती थीं जो कभी वापस नहीं गया। वहां जूते करीने से रखे हुए थे, मानो कोई चलते चलते रुक गया हो, और कागजों का एक ढेर जमीन पर समय और नमी से चिपक गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी डायरी में कदम रख दिया हो, जो शब्दों में नहीं बल्कि वस्तुओं में लिखी गई हो। एक कमरा संभवतः भंडारण क्षेत्र, माल ढोने वाले बक्सों और बैरलों की एक श्रृंखला से भरा हुआ था, जो समुद्र के संक्षारक प्रभाव के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में थे। धुंधले पड़ चुके लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लेबल यात्रा के लिए रखे गए सामानों का संकेत दे रहे थे। डिब्बा बंद भोजन, वस्त्र और यहां तक कि नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन भी। टीम को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह थी कि कुछ बक्से ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें छुआ ही न गया हो, मानो समय ने भी उन्हें छूने से पहले संकोच किया हो। वस्तुओं की व्यवस्था से ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी कुशल बुद्धि ने काम किया हो, जो डूबते हुए जहाज की अफरा तफरी में भी व्यवस्था को महत्व देती हो। इससे वह स्थान विचित्र रूप से मानवीय प्रतीत होता था, जो सबको याद दिलाता था कि टाइटैनिक केवल एक मलबा नहीं था। टाइटैनिक की ये अद्भुत नई तस्वीरें, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतिहास की सबसे बड़ी पानी के भीतर स्कैनिंग परियोजना, लेकिन पानी के भीतर जमे हुए मानव जीवन, महत्वाकांक्षाओं और गलतियों का एक संग्रह। दृश्य में बिखरी हुई छोटी छोटी व्यक्तिगत वस्तुएं, जिनमें से प्रत्येक बिना कुछ कहे एक कहानी बयां करती है। टूटी हुई फर्श की टाइल पर पड़ा एक लॉकेट, चमड़े की जिल्द वाली नोटबुक का एक टुकड़ा, और यहां तक कि तह किए हुए कोट का एक कोना जो करीने से एक जगह पर दबा हुआ था, यह संकेत दे रहा था कि कोई यहां रुका था, लौटने का इरादा था, लेकिन कभी नहीं लौटा। ड्रोन की रोशनी इन वस्तुओं पर झिलमिलाती हुई बारीकियां उजागर कर रही थी। दस्ताने की सिलाई अंगूठी पर धुंधली नक्काशी, दशकों तक पानी में डूबे रहने से सख्त हो चुके कपड़े पर लगे छोटे छोटे बटन, हर वस्तु आत्मीयता की भावना को और गहरा कर रही थी। यह एहसास कि टाइटैनिक इतने वर्षों बाद भी अपने लोगों की यादों को संजोए हुए है। टीम को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात गलियारे का वह हिस्सा था जो ढहने से अछूता प्रतीत होता था। आमतौर पर क्षतिग्रस्त जहाजों के गलियारे टेढ़े मेढ़े और अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर भी यहां दीवारें और फर्श इतने सही सलामत थे कि उनसे मूल डिजाइन पैटर्न का अंदाजा लगाया जा सकता था। ड्रोन की रोशनी में छोटे छोटे रिवेट्स चमक रहे थे
और पैनलों के बीच की दरारें आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित थीं। संरचनात्मक संरक्षण का यह स्तर इतिहासकारों और इंजीनियरों ने अप्रत्याशित ही देखा था। प्रतिबंधित क्षेत्र, जिसे अन्वेषण के लिए अत्यधिक खतरनाक माना जाता था, एक समय कैप्सूल बन गया था। एक ऐसे जहाज का लगभग अछूता कोना जिसकी सार्वजनिक छवि अराजकता और त्रासदी से भरी हुई है। जैसे जैसे ड्रोन गहराई में उतरता गया, सूक्ष्म विसंगतियां दिखाई देने लगीं। कुछ बीम अजीब तरह से मुड़े हुए थे, मानो उनमें कलात्मक विकृति हो, जो डूबने से उत्पन्न असमान रूप से वितरित तनावों का संकेत दे रही थी। एक अन्य कोने में व्यक्तिगत सामानों का ढेर इस तरह से व्यवस्थित प्रतीत हो रहा था, मानो किसी ने उन्हें बचाने का प्रयास किया हो। एक छोटा सा मानवीय प्रयास, जो 100 से अधिक वर्षों तक पानी के नीचे रहने के बाद भी बचा रहा। इन छोटे छोटे सुरागों ने ड्रोन की यात्रा को एक सर्वेक्षण से कहीं अधिक इतिहास के साथ एक अंतरंग संवाद जैसा बना दिया। ऊपर से देख रहे विशेषज्ञों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र महज एक खोज से कहीं अधिक था। यह एक रहस्योद्घाटन था। हर दृश्य जहाज के ढहने और क्षय के बारे में बनी धारणाओं को चुनौती दे रहा था। सावधानीपूर्वक संरक्षित वस्तुएं अक्षुण्ण गलियारे मानव उपस्थिति के भयावह प्रमाण। ऐसा लग रहा था मानो टाइटैनिक ने विशेष रूप से इसी क्षण के लिए रहस्य छिपा रखे थे, और अब पहली बार वे रहस्य उजागर हो रहे थे। एक नन्ही मशीन की पैनी निगाहों से, जो इतनी साहसी थी कि उन जगहों पर जा सकती थी जहां इंसान नहीं जा सकते थे। जब तक ड्रोन आखिरकार वापस लौटा, तब तक प्रतिबंधित क्षेत्र ने टाइटैनिक की खोज की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया था। यह महज एक और दुर्घटना स्थल नहीं था, यह अतीत का एक जीवंत संग्रह था। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और मानवीय अनुभव इस तरह से आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें पाठ्य पुस्तकें और वृत्तचित्र कभी नहीं दर्शा सकते। इसमें छिपे रहस्य महज कलाकृतियां नहीं थे, वे समय में ठहरी कहानियां थीं जिन्हें दोबारा सुनाए जाने का इंतजार था। और इसी के साथ टीम को एक सर्वोपरि सत्य का एहसास हुआ। एक सदी के अन्वेषण के बाद भी टाइटैनिक में विस्मित करने, चौंकाने और अनसुनी कहानियां सुनाने की शक्ति थी। आगे आप देखेंगे इतिहास को चुनौती देने वाली कलाकृतियां, अप्रत्याशित खोजें। टाइटैनिक का प्रतिबंधित क्षेत्र तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे ड्रोन अज्ञात कोनों में आगे बढ़ता गया, उसने ऐसी चीजें उजागर करना शुरू कर दिया जो जहाज के बारे में इतिहासकारों के अब तक के सभी ज्ञान को चुनौती देती प्रतीत हुईं। शुरुआत में खोजें छोटी छोटी थीं। एक धूमिल पीतल का घुंडी, चीनी मिट्टी की थाली का एक टुकड़ा। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह मलबा केवल इतिहास को ही संरक्षित नहीं कर रहा था, यह उसे फिर से लिख रहा था। सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक ढह चुकी अलमारी में रखे दस्तावेजों का संग्रह था। दशकों पहले नष्ट हो जाने वाले कागज अभी भी पठनीय अवस्था में थे। स्याही मिट गई थी, लेकिन मिटाई नहीं गई थी। नक्शे, सूचियां और हस्तलिखित नोट्स के अंश उन चीजों का संकेत देते थे जो आधिकारिक अभिलेखों में मौजूद नहीं थीं। संभवतः केबिन आवंटन जो खो गए थे, ऐसा छोटा माल जिसका कभी रिकॉर्ड नहीं बनाया गया था, और यहां तक कि कुछ असामान्य यात्रा मार्ग भी जो अनसुने पड़ावों या यात्रियों के बारे में संकेत दे सकते थे। हर पृष्ठ अतीत की एक रहस्यमयी फुसफुसाहट जैसा प्रतीत होता था। समुद्र के विनाश के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह। एक और अप्रत्याशित खोज आभूषणों के रूप में सामने आई। एक नाजुक सोने का कंगन जो धूमिल तो था, लेकिन साबुत था, मलबे के ढेर के ऊपर पड़ा था। इस पर की गई जटिल नक्काशी भूली बिसरी निजी कहानियों की ओर इशारा करती है। पास ही एक छोटी अंगूठी पर
कुछ ऐसे अक्षर खोदे हुए थे जो किसी भी ज्ञात यात्री रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। इससे यह सवाल उठता है कि इस जहाज पर कौन कौन सवार थे और वे अपने साथ क्या रहस्य लेकर आए थे। इन वस्तुओं के व्यक्तिगत महत्व ने टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी तमाम प्रसिद्धि के बावजूद टाइटैनिक की चर्चा अक्सर आंकड़ों और नामों के संदर्भ में ही होती है, लेकिन ये कलाकृतियां सभी को याद दिलाती हैं कि आशा, भय और त्रासदी से भरी वास्तविक जिंदगियां समय में ठहर सी गई थीं। ड्रोन ने कुछ बेहद विचित्र वस्तुएं भी खोज निकाली। ऐसी कलाकृतियां जो अपने युग के जहाज के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होती थीं। मरम्मत कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों का एक सेट लगभग प्राचीन अवस्था में सुरक्षित बचा हुआ था। सब कुछ बड़े करीने से सजा हुआ था, मानो कोई कर्मचारी अभी अभी वहां से गया हो। जहाज के मार्ग से दूर के गंतव्यों के बारे में लिखे पोस्टकार्डों का ढेर उन यात्रियों की ओर इशारा कर रहा था जिनके संबंध या इरादे आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। यहां तक कि कीचड़ से सना हुआ लेकिन फिर भी पहचाना जा सकने वाला एक छोटा सा संगीत बॉक्स भी टाइटैनिक की दुखद छाया में जमे हुए खुशी और सामान्य जीवन के पलों की याद दिला रहा था। हर खोज मानो रुके हुए जीवन के द्वार खोलती थी। छोटी छोटी कहानियां ध्यान आकर्षित करती थीं। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक खोज एक निचले केबिन में मिला एक छोटा सा संदूक था जो देखने में अछूता प्रतीत होता था। जंग लगा हुआ लेकिन सही सलामत इसका ताला पहले तो ड्रोन की यांत्रिक भुजा का विरोध करता रहा, फिर टूट गया। अंदर वस्तुएं विचित्र रूप से अच्छी तरह संरक्षित थीं। तकिए हुए वस्त्र पत्र और यहां तक कि एक टूटा हुआ लेंस वाला चश्मा भी। इस दृश्य से ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई तैयारी के बीच में ही रुक गया हो और वापस लौटने का इरादा रखता हो। यह मानव जीवन के एक ठहरे हुए पल की अंतरंग झलक थी। फीड देख रहे विशेषज्ञ एक क्षण के लिए मौन हो गए, अतीत की प्रत्यक्ष वास्तविकता से स्तब्ध रह गए। यह कोई अमूर्त अवधारणा के रूप में जहाज का डूबना नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां वास्तविक लोग रहते थे, तैयारी करते थे, आशा रखते थे और अंततः लुप्त हो जाते थे। इन खोजों में समुद्री जीवन ने भी एक अप्रत्याशित भूमिका निभाई। छोटी मछलियों ने फर्नीचर के बीच अपना घर बना लिया था और मूंगे के गुच्छे चीनी मिट्टी और धातु दोनों के किनारों पर जमे हुए थे। फिर भी इन कलाकृतियों पर जीवों का पूर्ण अधिकार नहीं था। इसके बजाय मानव छाप स्पष्ट रूप से बनी रही, मानो समुद्र के निरंतर अतिक्रमण के बावजूद अडिग खड़ी हो। क्षय और संरक्षण का यह विरोधाभास फुटेज की अलौकिकता को और बढ़ा देता है। दशकों पुरानी वस्तुएं मानो किसी संग्रहालय में प्रदर्शित हों, फिर भी धीरे धीरे प्राकृतिक जगत में समाहित हो रही थीं। इन खोजों के परिणाम चौंकाने वाले थे। इतिहासकारों ने महसूस किया कि टाइटैनिक के यात्रियों और चालक दल से जुड़ी कई छोटी छोटी मानवीय कहानियों को इन कलाकृतियों से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। ऐसी कहानियां जिनका इन मूक गवाहों के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं था। हर वस्तु ने नए सवाल खड़े कर दिए। इसका मालिक कौन था? यह वहां क्यों थी? और उन अंतिम क्षणों में इनके साथ क्या हुआ था? कुछ कलाकृतियां तो पूर्व मान्यताओं का खंडन भी करती थीं, जो पहले अज्ञात घटनाओं या संपत्तियों की ओर इशारा करती थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि टाइटैनिक में कल्पना से कहीं अधिक रहस्य छिपे हुए थे। जब तक ड्रोन ने निचले डेक की पूरी छानबीन कर ली, तब तक टीम ने कलाकृतियों का एक ऐसा संग्रह तैयार कर लिया था जो एक पुस्तकालय को भर सकता था। प्रत्येक वस्तु महज एक अवशेष से कहीं अधिक थी। यह उन अधूरी जिंदगियों का प्रमाण था जिन्हें समुद्र ने विचित्र निष्ठा के साथ संरक्षित किया था। विद्वानों ने इन निष्कर्षों का विश्लेषण करने और कड़ियों को जोड़ने में वर्षों बिताए, लेकिन भावनात्मक प्रभाव तत्काल था। ये महज वस्तुएं नहीं थीं, वे अतीत की आवाजें थीं जो गहराइयों में गूंज रही थीं,
याद किए जाने की गुहार लगा रही थीं। और इस तरह जिसे शुरू में महज एक तकनीकी उपलब्धि, एक ड्रोन द्वारा मलबे में रास्ता ढूंढना समझा गया था, वह कहीं अधिक गहन अर्थ में बदल गया। टाइटैनिक अब केवल एक त्रासदी की कहानी नहीं रह गई थी। यह एक जीवंत संग्रह था, मानवीय अनुभवों का एक ऐसा भंडार जो क्षय और समय की कसौटी पर खरा उतरता था। संरक्षित हर कलाकृति, जीवन का हर अंश उस कहानी में सूक्ष्मता और गहराई जोड़ता था, जिसे हम जानते थे, यह साबित करते हुए कि एक सदी से अधिक समय तक पानी के नीचे रहने के बाद भी जहाज में दुनिया को चकित करने वाले रहस्य छिपे हुए थे। कलाकृतियां बोलती थीं और जहाज जवाब देता था। इसकी संरचना आश्चर्यों से भरी थी, जिसकी भविष्यवाणी किसी भी रिकॉर्ड ने नहीं की थी। यहां तक कि जहाज के बारे में हमने जो सबसे प्रसिद्ध विवरण सुना और पढ़ा है, उसमें भी नहीं। क्या यह वही टाइटैनिक है? जैसे जैसे ड्रोन गहराई में जाता गया, यह स्पष्ट होता गया कि टाइटैनिक वह जहाज नहीं था जैसा इतिहासकारों ने सोचा था। वर्षों के आरेखों, सोनार स्कैन और अभिलेखीय योजनाओं से एक सीधी सादी तबाही का संकेत मिलता था, लेकिन नजदीक से देखने पर जहाज का मलबा एक कहीं अधिक विचित्र कहानी बयां करता था। मुड़ी हुई बीम, अजीब तरह से झुकी हुई बल्कहेड और ढह चुके डेक पारंपरिक अपेक्षाओं को धता बताते हुए एक ऐसी संरचनात्मक कहानी प्रकट करते थे जो अव्यवस्थित होने के साथ साथ विचित्र रूप से सुंदर भी थी। सबसे पहले आश्चर्यों में से एक आगे के डेक में दिखाई दिया। जिन हिस्सों के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने का अनुमान था, उन पर भी मूल धातु कार्य के धुंधले निशान अभी भी मौजूद थे। रिवेट्स असामान्य पैटर्न में उखड़ गए थे, जिससे स्टील में घुमावदार मोड़ बन गए थे, जो यह दर्शाते थे कि पतवार पर बल असमान रूप से कार्य कर रहे थे। कुछ बीम लगभग सहजता से मुड़ गए थे, जिससे वास्तुशिल्पीय अलंकरणों की याद दिलाने वाले चाप बन गए थे। हालांकि ये विनाशकारी तनाव के कारण बने थे। ऐसा लग रहा था मानो टाइटैनिक की धातु में याददाश्त हो। टाइटैनिक में कुछ खास बात थी। यह बेहद औपचारिक था। यह बहुत कठोर था, मुड़ रहा था, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं था। अपनी मूल आकृति का कुछ अंश बचाए हुए था। ड्रोन की रोशनी ने निचले डेक में और भी विसंगतियों को उजागर किया। इंठाते ही कुछ गलियारे और केबिन लगभग सही सलामत दिखाई दे रहे थे, जबकि दशकों के दबाव में उन्हें पूरी तरह ढह जाना चाहिए था। छोटी छोटी बारीकियां, जैसे दीवार के पैनलों की बनावट, बीमों की स्थिति, यहां तक कि पेंट के निशान भी निर्माण की उस मजबूती का संकेत दे रहे थे जिसे पहले कम आंका गया था। टीम के इंजीनियरों ने वास्तविक समय में आरेख बनाना शुरू कर दिया और इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि कैसे कुछ हिस्से समय और समुद्र का सामना कर चुके थे, जबकि अन्य पहचान से परे ढह गए थे। यह जहाज का मलबा अब महज इतिहास का शिकार नहीं रह गया था। यह एक पहेली बन गया था जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। यहां तक कि इसकी छतें भी विचित्र कहानियां बयां कर रही थीं। कुछ कमरों में छत के पैनल इस तरह मुड़ गए थे कि उनमें लगे उपकरणों और फिटिंग्स की रूपरेखा भी दिखाई दे रही थी। ढही हुई छत में एक सटीक तह पैटर्न दिखाई दिया, मानो धातु को पानी के दबाव से कुचलने के बजाय अदृश्य हाथों से तराशा गया हो। इतिहासकारों का मानना था कि ये पैटर्न जहाज के डूबने की वास्तविक प्रक्रिया के बारे में नई जानकारी दे सकते हैं। शायद संरचनात्मक विफलता के उन सूक्ष्म अनुक्रमों को उजागर कर सकते हैं जो पिछले सभी विश्लेषणों में अनदेखे रह गए थे। जहाज के बाहरी आवरण में ही कई रहस्य छिपे थे। जिन हिस्सों में गड्ढे और जंग लग जानी चाहिए थी, वे समुद्री वनस्पति की चिकनी परतों से ढके हुए थे, जो एक ऐसे रासायनिक संतुलन का संकेत देते थे जिसने अप्रत्याशित तरीकों से क्षरण को धीमा कर दिया था। यह संरक्षण का एक सूक्ष्म चमत्कार था जिसने ड्रोन को जहाज के बाहरी आवरण के उन विवरणों को
स्पष्ट रूप से कैद करने की अनुमति दी, जिन्हें पहले कभी इतनी स्पष्टता से नहीं देखा गया था। कभी न दिखने वाली रिवेट लाइनें अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जिससे पता चलता है कि टाइटैनिक के निर्माताओं ने जहाज को कितनी सटीकता से बनाया था, जिसे आज की आंखें शायद ही समझ सकें। शायद सबसे विचित्र अवलोकन तृतीय श्रेणी के कमरों में ढह चुकी सीढ़ियों से मिला। सामान्यतः ऐसे क्षेत्र धातु और लकड़ी के मुड़े तुड़े ढेर होते हैं, फिर भी यहां सीढ़ियों ने अपना मूल आकार बरकरार रखा था। हर सीढ़ी आंशिक रूप से सही सलामत थी, मानो किसी रहस्यमयी सीढ़ी का रूप धारण किए हुए हो। गाद की परतें जम गई थीं, जिससे हर पायदान की ऊंचाई संरक्षित थी, और रेलिंग के धुंधले निशान यह संकेत दे रहे थे कि जहाज के अंतिम क्षणों में शायद कोई यहां रुका होगा। ड्रोन धीरे धीरे उसके ऊपर से गुजरा, हर विवरण को कैद करता हुआ, मानो इतिहास के एक जमे हुए क्षण को दर्ज कर रहा हो। छोटी छोटी विसंगतियां भी ध्यान आकर्षित करती थीं। एक दरवाजा इस तरह अंदर की ओर मुड़ा हुआ था, जो भौतिक रूप से असंभव लगता था। एक बीम केबिन के आर पार तिरछे रूप से बिछी हुई थी, कुचली हुई नहीं बल्कि रिबन की तरह मुड़ी हुई थी, और एक गलियारे में छत का एक दरवाजा अपनी जगह पर लटका हुआ था, जो हल्की धारा में थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। एक मार्मिक याद दिला रहा था कि टाइटैनिक अभी भी अपने अगोचर तरीके से गतिमान था। इन विचित्रताओं ने धारणाओं को चुनौती दी, यह संकेत देते हुए कि विशेषज्ञों ने जिसे पतन की एक सीधी सादी कहानी माना था, वह वास्तव में धातु, पानी और समय की कहीं अधिक जटिल रचना हो सकती है। जब तक ड्रोन ने इन संरचनात्मक रूप से विचित्र क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा किया, तब तक टीम को एहसास हो गया था कि उनके पास दृश्य डेटा से कहीं अधिक जानकारी थी। उनके पास ऐसे सुराग, पैटर्न और संकेत थे जो टाइटैनिक के डूबने की तकनीकी समझ को पूरी तरह से बदल सकते थे। यह जहाज अब महज एक दुखद स्मारक नहीं रह गया था। यह लचीलेपन का एक सबक था, एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे सामग्री, डिजाइन और प्रकृति की शक्तियां एक दूसरे के साथ पूर्वानुमानित और रहस्यमय दोनों तरीकों से परस्पर क्रिया करती हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि टाइटैनिक में एक और रहस्य छिपा था। यह महज एक मलबा नहीं था, यह इंजीनियरिंग और दुर्घटनाओं का एक जीवंत संग्रह था, जो इस ड्रोन जैसी तकनीक द्वारा सही ढंग से पढ़े जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। हर मुड़ी हुई बीम, हर झुकी हुई प्लेट, स्टील की हर अनोखी तह दबाव, पानी और समय द्वारा लिखी गई एक कहानी की एक पंक्ति थी। एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया अब भी समझना शुरू ही कर रही थी। और इन कलाकृतियों और झुकी हुई बीमों के परे टाइटैनिक के गलियारे खामोश अंधेरे में डूबे और रहस्यमय ढंग से जीवंत होकर इंतजार कर रहे थे। भूतिया गलियारे। जैसे ही ड्रोन टाइटैनिक के भूल भुलैयानुमा गलियारों में प्रवेश किया, मलबा लगभग सिनेमाई दृश्य में बदल गया। संकरे गलियारे अंधेरे में फैले हुए थे, जिनमें टेढ़े मेढ़े दरवाजे और जंग लगे पैनल लगे थे, जिनके किनारे दशकों तक पानी के नीचे रहने के कारण नरम पड़ गए थे। ड्रोन की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई मंच पर स्पॉटलाइट की तरह हर कमरे को धीरे धीरे सधे हुए अंदाज में रोशन कर रही थी। धारा में गाद कोहरे की तरह तैर रही थी, जिससे जहाज को एक अलौकिक, लगभग स्वप्निल सा एहसास मिल रहा था। ड्रोन ने जिस पहले गलियारे का पता लगाया, वह प्रथम श्रेणी का था, और इसने तुरंत भव्यता और जीर्णता के बीच विरोधाभास को उजागर कर दिया। कभी चमकीली और सुंदर दिखने वाली अलंकृत पैनलिंग अब जंग लगने से फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उस पर कलाकारी के कुछ धुंधले निशान बाकी थे। एक कालीन, जिसके अब केवल टुकड़े ही बचे हैं, ने तलछट में अपने मूल पैटर्न की एक हल्की सी रूपरेखा छोड़ दी थी। ड्रोन की आवाज से बनी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं,
जिससे गति का क्षणिक भ्रम पैदा हो रहा था, मानो एक सदी पहले के यात्री इन गलियारों में घूमने के लिए लौट आए हों। अन्य क्षेत्रों में गलियारे संकरे थे, लगभग घुटन भरे, और ड्रोन को अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। बाधाओं से बचते हुए गिरे हुए बीमों और ढही हुई छतों के पास से गुजरते समय सोनार सेंसर हल्की हल्की बीप करते रहे। यहाँ हर वस्तु मानो एक कहानी कहती हुई प्रतीत होती थी। एक जूता बीम के नीचे फंसा हुआ, एक सूटकेस दीवार से सटा हुआ, एक कुर्सी का टुकड़ा बीच में ही अटक गया। हर वस्तु अपनी जगह पर जमी हुई उस भयावह वातावरण में गहराई जोड़ रही थी, जो देखने वालों को याद दिला रही थी कि कभी इन गलियारों में इंसानी मौजूदगी जीवन और शोर से भरी हुई थी। सबसे सिनेमाई पलों में से एक निचले डेक के गलियारे में आया। ड्रोन की रोशनी से कलाकृतियों का एक छोटा सा समूह दिखाई दिया, जो लगभग इस तरह व्यवस्थित था मानो किसी ने बीच में ही काम रोक दिया हो। एक जोड़ी दस्ताने फर्श पर पड़े थे, एक पलटे हुए स्टूल और बिखरे हुए कागजों के ढेर के पास। छोटी मछलियां हल्की धारा में तैर रही थीं, जिससे अन्यथा स्थिर दृश्य में हलचल सी आ रही थी। प्रकाश, छाया और हवा में लटके मलबे के संयोजन ने एक अलौकिक दृश्य का सृजन किया। गलियारा सजीव प्रतीत हो रहा था, हालांकि यह एक सदी से अधिक समय से शांत था। संरचनात्मक विसंगतियों ने भी इस सिनेमाई प्रभाव में योगदान दिया। कुछ हिस्सों में दीवारें थोड़ी झुकी हुई थीं और छतें हल्के छापों में धंसी हुई थीं, जिससे एक विकृत परिप्रेक्ष्य उत्पन्न हो रहा था और ड्रोन फुटेज किसी विज्ञान कथा फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। दबाव से मुड़ी हुई बीम और पैनल अप्रत्याशित तरीकों से प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जिससे गलियारों को ऐसी गहराई और बनावट मिल रही थी जो किसी भी संग्रहालय की प्रदर्शनी में नहीं मिल सकती। पूरा वातावरण किसी कहानी सुनाने के लिए बनाए गए सेट जैसा प्रतीत हो रहा था। फिर भी सब कुछ पूरी तरह से वास्तविक था, अब तक मानवीय व्याख्या से अछूता। ड्रोन की उड़ान ने प्रकाश और छाया के बीच के अंतर को इस तरह से कैद किया कि टाइटैनिक की रहस्यमयी सुंदरता और भी निखर उठी। एलईडी लाइटों के नीचे तलछट के चमकीले धब्बे जगमगा रहे थे, जबकि कोने लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए थे। इन्हीं अंधेरों में कल्पना की उड़ान भर उठी। मन ने स्वतः ही खाली जगहों को कदमों की गूंज, फुसफुसाती बातचीत और उस जहाज की हल्की गुनगुनाहट से भर दिया जिसने कभी हजारों जिंदगियां ढोई थीं। यह दृश्य महज अवलोकन नहीं था, बल्कि एक गहन अनुभव था। इतिहास को बिना विचलित किए चुपचाप उसके बीच से गुजरने का एक अवसर। ड्रोन के सिनेमाई लेंस में साधारण चीजें भी आकर्षक बन गईं। जंग लगे हुए लेकिन साबुत कब्जे पेंच और छोटे छोटे उपकरण रोशनी में जटिल आकृतियां बना रहे थे। ड्रोन के लेंसों पर चिपकी पानी की बूंदों ने धुंधली परछाइयां बना दी। तलछट धीमी गति से बादलों की तरह घूम रही थी और ऊपर की दरारों से आती प्राकृतिक रोशनी की कभी कभार किरणें क्षणिक चमक बिखेर रही थीं। हर फ्रेम में अव्यवस्था और व्यवस्था, क्षय और संरक्षण का संतुलन झलक रहा था। समय में ठहरे एक जहाज की दृश्य कहानी। ड्रोन द्वारा अपना चक्कर पूरा करने तक भूतिया गलियारों ने टाइटैनिक को एक दूर के अवशेष से एक मूर्त, लगभग जीवंत वातावरण में बदल दिया था। देखने वालों को न केवल विस्मय का अनुभव हुआ, बल्कि आत्मीयता का भी। मलबे में जमे हुए जीवन और स्थानों से एक जुड़ाव महसूस हुआ। गलियारे अब केवल धातु और लकड़ी के नहीं रह गए थे, वे स्मृतियों के पात्र थे, जो उन मानवीय उपस्थिति की गूंज थे जिन्होंने कभी उन रास्तों पर कदम रखा था। और पहली बार दुनिया उन्हें ढह चुके मलबे के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के सिनेमाई गलियारों के रूप में देख सकी, जो गहराई में कहानियां फुसफुसा रहे थे। इस चैनल पर आने वाले वीडियो देखते रहिए, मौका न चूकें, इसलिए अब भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।